लोग जो है मियाँ बीवी परिवार के ये 4 मशीन में हम लोग 8 लोग लगे हुए हैं। दिन भर में हम लोग जो है 3 साड़ी एक मशीन से निकालते हैं। तो हो गए 12, 3 6 9 3 12, 1200 नहीं कमाते हैं। उसकी कमाई होती है हमारी 600 600। हाँ हाँ, एक साड़ी का 50 रुपया मिलता है। घर नहीं चलता है, ये तो कर्जा ले ले के जो है काम चल रहा है। अगर अभी बत्ती का समस्या आ जाए मीटर वाला, तो जो थोड़ा बहुत बचा है तो ले जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बत्ती की हो गई है, अगर हम सोच रहे हैं कि कुछ लड़कन का फीस जो है जमा कर दें, अगर किसी तरीके से हम नहीं भर पा रहे हैं तो जो फीस ना भर के वो जो बत्ती वाले का पहले देना होता है। भाई सबको हथकड़ी का डर लगता है ना भाई, कि हर लोग सोचता है कि यार इज्जत जो है ज़मीन जैसे बचे बचा लो, पैसा भले बचे ना बचे। उसमें अंतर ये है कि वो जो है पूरी शरीर चलती है उसमें, और इसमें जो है हाथ से कम इस्तेमाल करना पड़ता है, पावर से ज़्यादा। और उससे जो है करके के काम में जो है बड़ी बरकत थी। एक करता है तो 10 खाता है। इसमें हम लोग 8 लोग लग के भी करके जो है खाना में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक से फीस भी नहीं दिया पा रही है, ये हम बानी बीनते हैं। मेरे पास 2 मशीनें हैं। बहुत मुश्किल होता है चलाने में। अरे एक दिन अगर चलाएंगे तो 200 रुपये का काम होगा, तब जाकर घर चलेगा। अभी बस हमारे पास तो यही धंधा है, यही करते हैं, और कोई हमारे पास धंधा तो है नहीं। और बिजली का भी मैटर हम लोगों का अभी तक हल हुआ नहीं है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारी जो मांगे हैं हम लोगों की मांगे पूरी करें, वरना हमारा कारखाना तो बंद हो जाएगा और फिर हम लोग रोड पर आ जाएंगे। ये यही हमारी पढ़ाई है, यही हमारी लिखाई है। ऐसी से हमारा घर खर्चा चलता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि मम्मी घर वाले पढ़ाई लिखाएं। और इसकी भी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मजदूरी भी कम मिलती है, और बत्ती का भी एक रेट भी बहुत हाई हो गया है कि हमारी मजदूरी कुछ बढ़ाए तो हमारे घर का खर्चा चले। और इसका भी आगे से मतलब कि बहुत मंदा होकर चल रहा है, और आगे से हम लोग की मजदूरी नहीं बढ़ा रही है। बत्ती का इतना चलाते हैं कि बत्ती का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इतनी महंगाई हुई है। पहले कर्जे चलता था, अब पहले कर्जे चलता था, पावरलूम आ गई है, लेकिन अब भी पहले तो नहीं है। कमाई बहुत कम है, और बत्ती का है तो इसका बत्ती का खर्चा बहुत लग जाता है। कर्ज रहता है तो हम लोग तो बगैर हाथ का चला लेते हैं, इसमें बत्ती उतने खर्चा नहीं रहता था, और इसमें बत्ती का भी खर्चा है। अब ये है कि हमारी पीढ़ी, हम लोग घर के जितने हैं हमेशा करते आए, आज भी यहाँ हम लोग में यही सिखाया जाता है कि मशीन चलाना है, तो यही हमें रोजी रोटी है। पिछले कई दशकों से साड़ी का व्यापार बहुत गति पकड़ा था, लेकिन जैसे ही पावरलूम आया, बनारस की साड़ी को यूँ कहें कि ग्रहण लग गया। क्योंकि जो पहले हस्तकला से जो यहाँ पे करगे पर जो साड़ी बनती थी उसकी डिमांड थी, लेकिन जैसे ही पावरलूम आया, वो साड़ी की जो कीमत है वो कम हो गई, और इस साड़ी उद्योग से जुड़े लोग धीरे धीरे इस व्यापार को छोड़कर पलायन करने लगे। हम आज बनारस में पहुंचे हैं। बनारस के साड़ी उद्योग से जुड़े लोगों से हमने जानकारी ली कि साड़ी कैसे बनती है और इसका व्यापार किस प्रकार होता है। हमारे साथ में कई लोग हैं, इनसे जानेंगे कि साड़ी बनारस की कैसे बनती है, पावरलूम और जो करगे की साड़ी है उसमें क्या अंतर है। जी, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। ये जी, जो साड़ी पावरलूम वाली और जो करगे वाली साड़ी है इसमें क्या अंतर है? तो बहुत काफ़ी अंतर है। जो करगे की साड़ी है वो हाथ से बनाई जाती है, उसके अंदर काफ़ी कला है, काफ़ी मेहनत है। और जो लूम से चलती है, पावर लूम, वो पावर से चलती है, उसके अंदर जो है उतनी इंसान की मेहनत नहीं है। मेहनत तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी हाथ करगा से। जो बनारस की जो साड़ी है, पहले लोग कहते हैं कि साहब जो करगे की साड़ी थी उसमें सोना और चांदी के वर्क होता था, लेकिन वो क्या आजकल होता है? जी नहीं, अब नहीं होता, होता है सिर्फ। हाँ, जो पुराना जो यार्न इसके ऊपर जो वर्क होता था सोने चांदी, वो उसके पीछे की क्या कहानी है? वो सोने चांदी की साड़ियाँ क्यों चलती थी
उसका क्या कारण? वो उस वक्त उस ज़माने में सिर्फ चांदी का और सोने का तार ही जरी बनती थी, और आज जो है तो ये जरी जो है तांबे की बनती है। तो उस वक्त आदमी अगर से जो आज भी जिनके पास अगर वो साड़ियाँ होगी, तो ये समझ लीजिए कि अगर वो 10,000 रुपये की खरीदा होगा, आज वो आराम से उसकी खाली जरी जला करके 50,000 की बेच लेगा। 50,000 आज वो बेच लेगा। और भी हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो पुरानी साड़ी है, करगे का जो काम है, वो क्या आज नई पीढ़ी उसको जानती है? नई पीढ़ी उनको ये नहीं मालूम कि जो करगे की जो साड़ी है और पावर लूम वाली जो नई पीढ़ी है उनको मालूम? अब तो उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि करके ख़त्म हो गया धीरे धीरे, पावर लूम ही चल रहा है, तो इसलिए जो देखेंगे वही जानेंगे। तो इसलिए अब तो हमें लगता है कि शायद नहीं जानेंगे। अभी आज की नई पीढ़ी है तो वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ के जब लोग बोलते थे साहब ये पूरा विस्तार जो है यहाँ बनारसी साड़ी बनती है, तो क्या अब यहाँ की जो पीढ़ी है, जो आपके नए नए जो युवा जो लड़के हैं, तो उनको भी इस व्यापार नहीं, बिल्कुल उनको व्यापार में जोड़ना, मतलब दूसरे में व्यापार में जोड़ना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यही हम चल ही रहा है, तो इसलिए इसी से जोड़ रहे हैं लोग। इसके अलावा कोई रास्ता समझ में आता नहीं है। अब जो है ना बनारस की साड़ी की जो है कॉपियाँ होने लग गई। असल जो बनारस की साड़ी जो यहाँ बनती थी, अब उसके सामने सूरत है, बहुत सी जगह बनारस की साड़ियाँ बनने चालू हुई, तो यहाँ के व्यापार बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ अगर दूसरे देश से जब बन के आएगा दूसरे एरिया से, तो जाहिर सी बात है कि उसी जैसा बना के लेकर आएंगे, तो यहाँ से वहाँ से अंतर तो होगा ही, उनके पास ज़्यादा पड़ रहा है और पड़ेगा। सरकार को इसके लिए सरकार को तो इसलिए समझना चाहिए कि भाई इस पर ध्यान दे और कोई रास्ता निकाले। हमारे साथ में युवा भी हैं, इनसे जानेंगे कि भाई पावर लूम वाली साड़ी और करगे वाली साड़ी आज ये इनकी क्या पसंद है? करगा की तो हाल हमने देखा नहीं, सुना है, तो ये जानते हैं कि मतलब वो रहा एक एक खेवा हाथ से आदमी भरता था, अब लूम से तो चालू कर दिए, चल रही है, तो इसलिए कर लूम जो देखा हुआ उसी को जान रहे हैं, और करगा का सुन रहे हैं कि हाँ ऐसे होता था वैसे होता था, मगर आज जो है वो जान रहे हैं। तो ये यहाँ के विस्तार के लोग हैं, इनसे हमने जाना कि बनारस की जो साड़ी है करगे का और पावर लूम, जब से पावर लूम आया है तो बनारस की जो असल साड़ी की जो डिज़ाइन है वो धीरे धीरे समिटती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं डूंगर सिंह सोडा, टेक्सटाइल टाइम्स, वाराणसी।